गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी छोटे नवाब के जाने के बाद, गाली गलौज करने के बाद फुल मेकअप के साथ बहुत खुश नजर आ रही हैं और बड़े बेटे छोटे बेटे के कमरे को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें स्क्रिप्टेड है और ये चीजें मैं पॉइंट के साथ रखूंगी कि कहाँ कहाँ पे मेरे को डाउट हो रहा है और कुछ ऑडियंस ने मुझे नोटिस कराया है, तो वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बड़े नवाब के वीडियो के बारे में बात करेंगे। उसी वीडियो से मुझे डाउट हुआ कि ये जो कंट्रोवर्सी है स्क्रिप्टेड है। वैसे मुझे डाउट तो होता रहा है, जब भी मैं कोई बात अपनी रखती थी वीडियो में तो आप लोगों से बोलती थी कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी बातों पर भरोसा करने भर का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का ही खाते हैं, कंट्रोवर्सी पर जीते हैं, कंट्रोवर्सी से ये धनी हुए हैं और उसी धन का घमंड है। तो ये कंट्रोवर्सी तो छोड़ेंगे नहीं। अभी कोई बाहर का यूट्यूबर्स नहीं मिल रहा है तो ये लोग अपने ही घर में कंट्रोवर्सी करेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसमें कुछ झगड़े तो रियल थे और इसी झगड़ों का फायदा उठाकर एक फेक कंट्रोवर्सी रची गई है और पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। और इसके मास्टरमाइंड कौन है? हमारे बड़े भैया। क्योंकि बड़े भैया सीमान तब भी आए थे, तब भी स्क्रिप्ट देके गए थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट थोड़ी फेल हो गई, लेकिन अभी की स्क्रिप्ट पूरी अच्छी जा रही है। तो आप लोगों को लग रहा है कि माताजी इतना गाली गलौज पे क्यों उतर आई? तो माताजी का पैटर्न है, जब उनको वीडियो का कुछ कंटेंट नहीं मिलता तो या तो वो अपने पापा को उल्टा सीधा बोलती हैं, या अपने सास ससुर को लेके बैठ जाती हैं, या अनवांटेड चाइल्ड की बात कर देती हैं, या फिर रिएक्शन और ऑडियंस को टारगेट कर देती हैं। तो सब कुछ अच्छा हो गया है, इनके घर में गाली गलौज वाली भी वीडियो आ गई है और सब कोई खुश नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करना, छोटे नवाब के वीडियो में अपने पेरेंट्स या अपने भाई को लेकर कोई टाइटल थंबनेल नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटे नवाब के साथ डील बड़े नवाब ने यही किया है कि तुम घर वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी में कहीं वो फ्लो में घर की बातें बाहर ना कर दे। इसी वजह से छोटे नवाब सिर्फ राधा रानी का नाम ले रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि छोटे नवाब रिप्लाई देने वालों में से नहीं है? वो तो छोटी छोटी बातों का रिप्लाई देते हैं। अगर उनको कोई एक शब्द बोलता है तो उसका वो वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट में वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप है। तो इसका भी कई रीजन है, क्योंकि इनको कहा गया है कि तुम्हें चुप रहना है, बस तुम्हें ये काम करना है, तुम आराम से अपना कंटेंट बनाओ और बाकी हम लोग आपस में देख लेंगे। तो माताजी भी छोटे नवाब के ही नाम पे वीडियो बना रही हैं, पोती के नाम पर वीडियो बना रही हैं। जिस पोती को घर में रहने पर कंटेंट के लिए मारा मारी हो रही है, कह रही थी कि छोटा नवाब वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा है, और फिर उसी पोती का नाम यूज करके थंबनेल पर आंटी वीडियो पर वीडियो छाप रही हैं। ये कुछ आप लोग को अजीब नहीं लग रहा है? बिल्कुल अजीब लग रहा हो। मतलब छोटा नवाब जब घर में था तो उनको कंटेंट बनाने से रोक रहा था, लेकिन बाहर जाने के बाद नहीं रोक रहा है, जहां पे उसको तो पूरी आजादी है। अब तो इनका खा भी नहीं रहा है, इनके घर में रह भी नहीं रहा है, तो अब तो वो फ्री माइंड से सबको टारगेट कर सकता है, सबके लिए बोल सकता है, पर वो नहीं बोल रहा है और उसका ना बोलना ही इस स्क्रिप्ट की पोल खोलता है। जगत भैया उस रूम में बैठते हैं, ये बताते हैं कि एसी मैं लेके आया हूं। तो ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, एक बार छोटे नवाब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि ये एसी भैया का ही। उसके बाद जगत भैया कहते हैं कि इसका बोर्ड चेंज कराऊंगा, इसकी स्मेल अच्छी हो गई है, इसका बेड हटाएंगे, इसका सामान हटा देंगे, ये बालकनी तोड़ के इसको अच्छा रूम बनाएंगे। ये सारी चीजें आपको अजीब नहीं लग रही हैं कि वो पोक कर रहे हैं, जानबूझकर पोक कर रहे हैं? तो हाँ, ऑडियंस को लगना चाहिए कि भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पोक कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जब रियल होता है ना तो वो दर्द आंखों में दिखता है, और जब फेक होता है ना तो कहीं ना कहीं चेहरे पे नजर आता है। जिसका भाई, जिसका बेटा घर छोड़कर चला जाएगा, जिसकी बहू नवजात बच्चे को लेकर चली जाएगी, तो क्या उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं दिखेगा? क्या आप लोगों को आंटी के चेहरे पे कोई सिकन दिख रहा है? क्या जगत भैया, जगत भाभी के चेहरे पे सिकन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पर सब नाम यूज कर रहे हैं। जगत भाभी के जितने भी टाइटल थंबनेल आ रहे हैं देवरानी को लेकर ही आ रहे हैं, देवरानी को टारगेट करने वाले आ रहे हैं, क्योंकि भाई उससे व्यूज आ रहे हैं, और जगत भैया अपने भाई को पोक कर रहे हैं।
जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारा सामान निकाल रहा हूं बाहर घर से, क्योंकि तुम तो भाई आने वाले नहीं हो। वहां पे आंटी जी भी आती हैं, आंटी जी भी हंसती हैं क्योंकि आंटी भी जानती है कि स्क्रिप्ट है भाई, छोटा बेटा मेरा तो घर के ऊपर रह रहा है, बड़ा बेटा स्क्रिप्ट का पार्ट है तो बोलने दो उसको। तो वहां पे जब ये बोलता है कि ये सामान नीचे रख देता हूं ताकि वो उठा के ले जाए, तो आंटी बोलती है कि क्यों रखोगे, जब वो आएगा तो ले जाएगा, और वो मेरा बेटा है, ये कमरा उसका भी है, वो हमेशा आए जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मल लग रही हैं? बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, क्योंकि जो माता अभी 2 दिन पहले अपने बच्चे को घर से निकाल दी है, अपना डिसीजन सुना दी है, वो माता इतनी खुश होके बोल रही है कि मेरा बच्चा तो आएगा, उसका कमरा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि छोटा बेटा कहीं गया ही नहीं है, वो जानबूझ के ये स्क्रिप्ट रची गई, क्योंकि उसके ऊपर भी बात आ रही थी। एक बार वो घर छोड़ने की बात किया था तो वो घर छोड़ के नहीं गया तो वो गालियां खा रहा था। तो जगत भैया ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम घर छोड़ के चले जाओ, ऑडियंस की भी रह जाएगी, और जो ऑडियंस कह रहे थे कि तुम घर छोड़कर नहीं जा सकते हो, तो जब तुम घर छोड़ोगे तो तुम्हारा चैनल भी चमक जाएगा और उसके साथ हम सबका पूरे परिवार का चैनल चमक जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द हमारा भी कंटेंट घूमेगा। और आप लोग देखे होंगे जब से छोटा नवाब गया है सब कोई कंटेंट उसके नाम का बना रहा है, पर छोटे नवाब के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि नहीं निकल सकता, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में सारे लोग योगदान दे रहे हैं। तो भाई छोटा बेटा कमा रहा है तो बड़ा बेटा भी कमाएगा, माता जी भी कमाएंगी, तो इसीलिए कोई किसी के लिए एक शब्द नहीं खोल रहा है। लेकिन जो इससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, जब लाइव में झगड़ा हुआ था, तो वो कंट्रोवर्सी रियल थी। उसी कंट्रोवर्सी को अब फेक कंट्रोवर्सी में बदल करके इस कंट्रोवर्सी को ये लोग लंबा खींच रहे हैं। अब देखना 1 या 2 महीने ये कंट्रोवर्सी चलेगी, उसके बाद छोटे नवाब वापस आ जाएंगे और फिर माता जी एक वीडियो बनाएंगी, जलने वाले जलते रहो, मेरा बेटा वापस आ गया है। बहुत सारी चांडालिन हमारा घर तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बेटे को लड़के वापस लेके आई हूँ। जैसे जगत भैया के लिए वीडियो बनाती थी जब वो भोपाल से वापस आए थे, पुलिस के मार और डंडा खा के, तब आंटी कह रही थी एक माँ अपने बच्चे को बचाकर ले आई, तो वैसा कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे डाउट क्यों हुआ है, चलिए मैं वो पॉइंट आपको शेयर करती हूँ। ये लोग कमरा नहीं दिखा रहे हैं, जबकि कोई भी फ्लैट लेता है इंसान तो भले उसमें सामान सेट ना हो, उसको पूरा दिखाता है। आप लोगों को याद होगा जब पहले ये घर से निकलने की बात कर रहा था, फ्लैट देखा था उस दिन, तो इसने पूरे फ्लैट को दिखाया था कि ये किचन है, ये कमरा है, ये सारी चीजें हैं, वो रियल था। उस टाइम पे वो निकलना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने समझाया तो फिर ये चुप हो गया, नहीं गया। उसके बाद इस बार जब ये रियल निकल रहा है तो ये कमरा दिखाई नहीं रहा है। सीढ़ियां आप लोग नोटिस करना कि वो सीढ़ियां कुछ देखी देखी सी लग रही हैं, और वो सीढ़ियां मैंने कहाँ देखा था, इनके ही ब्लॉग में देखा था। आप लोगों को याद होगा जब फ्लैट की बात चल रही थी तब माता जी ने कहा था कि हम फ्लैट नहीं देंगे, तब छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया था कि चलो आपको ऊपर का फ्लैट दिखाते हैं। तब वो वाली वीडियो में जो इनके छत की डिजाइन है सेम टू सेम लग रही थी, वही मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये डिजाइन मैंने कहाँ देखा है। तो वो छत की डिजाइन जिसने भी वो फ्लैट वाला वीडियो देखा होगा उसको याद आ जाएगा। वो वीडियो मैं ढूंढने छोटे नवाब के उसमें गई थी चैनल पे, तो वो फ्लैट वाला वीडियो जहाँ पे फ्लैट का टूर कराया था नहीं दिख रहा है। फिर मैंने कहा माता जी के में वीडियो में चलो चेक करती हूँ, क्योंकि उसने दिखाया था, उसके दूसरे दिन ही माता जी के अच्छे खासे व्यूज आए थे कि देखो मेरा 2nd फ्लोर, आज मैं आपको दिखाती हूँ 2nd फ्लोर, ऐसा करके टाइटल और थंबनेल था। वो वीडियो भी अब प्राइवेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो वीडियो प्राइवेट करने का कारण क्या है? क्या इन लोगों को डर था कि अगर उस कमरे का डिजाइन लोग देखेंगे, कमरे का जो रंग है वो देखेंगे तो लोग पकड़ लेंगे? हाँ, इसी वजह से लोग पकड़ लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सामने तो टेम्पू दिखा था, तो टेम्पू से कहाँ गए? तो एक बात बताओ, जो बंदे अगर कहीं जाते हैं सफर में या कहीं दवा लेने जाते हैं, वो पूरा ब्लॉग बनाते हैं। छोटे नवाब अगर घर से निकल रहे थे और कुछ दूर वो जा रहे थे तो बाकायदे जाते जाते वो ब्लॉग बनाते, एक पूरा ब्लॉग वो ऑटो का छाप देते कि कैसे वो सामान ले जा रहे हैं, सामान को सीढ़ियों से ऊपर उठा के वो ले गए हैं। ऐसा कोई ब्लॉग आया? जब उन्होंने एसी खरीदा तो एसी वाला ब्लॉग आया कि वो एसी कैसे उठा के सीढ़ियों से ले गए। ये
छोटे नवाब इस टाइप के आदमी हैं, जब वो रात को दवा लेने जाते हैं तो पहले वीडियो बनाते हैं गाड़ी में कि वो जा रहे हैं दवा लेके आ रहे हैं, पर छोटी बहू का जाते समय कोई भी ब्लॉग नहीं आया है, सिर्फ ऑटो में बैठते हुए दिखाया है और उसके बाद कमरे में घुसते हुए दिखाया है। और एक चीज नोटिस करना कि कमरे का दिखा रहे थे तो कुछ चीजें वो ब्लर कर दिए थे। पहली वीडियो में तो आपको वो दरवाजे वगैरह दिख जाएंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में वो ब्लर कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं और ना ही उस कमरे को पूरी तरह से दिखा रहे हैं ताकि लोगों को पता न चल जाए। अब बारिश होते समय छत दिखाया है तो इनके 4th फ्लोर का छत बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं। एक बार जगत भैया गए थे जब ऊपर कुछ काम करा रहे थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिखाया था, इन्होंने पूरा छत नहीं दिखाया है क्योंकि इनके कई फ्लोर है और कई फ्लोर हम लोगों ने नहीं देखा है। ज्यादातर वही देखा है कि सीढ़ियों से जाते हैं और फिर कमरे में चले जाते हैं। एक चीज आप नोटिस करना कि अगर इनको कमरा ही लेना था, इनको पता है कि बच्चा छोटा है, तो ये नीचे का फ्लोर लेते ना, ये 2nd फ्लोर ही क्यों लिए इतनी गर्मी में। तो ये सारी चीजें ऑडियंस भी नोटिस कर रही है और मैं भी नोटिस की हूँ और मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि अजीब नहीं लगता, मैं मान लेती कि ये दूसरे घर में गए हुए हैं। चीजें सोचने पे मजबूर इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनके पास गाड़ी है और जब ये अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे तो ऑटो से क्यों ले गए, गाड़ी से ले जाते। गाड़ी से क्यों नहीं गए ये उस घर में, गाड़ी यहीं पर छोड़कर क्यों गए हैं। जब कोई घर छोड़ता है तो क्या वो अपनी गाड़ी नहीं ले जाएगा, अपनी कमाई का गाड़ी है तो वो तो ले जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी तो इनके घर के पास ही खड़ी है क्योंकि भाई घर में ही रह रहे हैं तो गाड़ी बाहर ले जाके कहाँ खड़ी करेंगे। ब्लॉग में आप जाके लोग कमेंट करना कि भाई गाड़ी दिखाओ, अगर आप घर छोड़ के आए हैं तो गाड़ी भी लेके आए हैं, पर गाड़ी से सफर करते हुए इनको देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और रही बात सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़े बहुत सामान ये ले रहे हैं जो इनकी जरूरत का है। भाई कुछ तो दिखाएंगे कंटेंट ना, अगर सामान नहीं खरीदेंगे तो आप लोग कैसे रियल कंट्रोवर्सी समझोगे। इस स्क्रिप्ट को रियल समझने के लिए कुछ तो रियल करना पड़ेगा। अब खाने को लेकर मुझे इसलिए डाउट हुआ है क्योंकि जब भी टिफिन आती है तो आधी टिफिन सब्जी भरी होती है, चाहे वो लौकी की सब्जी हो चाहे पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी ज्यादा थी और जो सूखी सब्जी थी वो एक आदमी भर का भी नहीं था, 2 चम्मच सब्जी थी। तो ऐसे टिफिन वाले खाना नहीं देते हैं, वो सारी सब्जियां प्रॉपर देते हैं। तो ये खाना कहाँ से आ रहा है आप लोग समझ सकते हो। और माता जी इतनी निश्चिंत कैसे हैं ये भी समझ सकते हो। और माता जी का फुल मेकअप और स्टाइल और गाली देने का अंदाज आपको समझ में आ जाएगा कि माता जी को टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई बेटा ऊपर बैठा है और कैमरे के पीछे ये आप लोगों का मजाक बनाते होंगे कि कैसे हम लोग ऑडियंस को बेवकूफ बना देते हैं, ऑडियंस को आपस में ही लड़वा के ये लोग मजे ले रहे हैं। तो जो लोग छोटे नवाब का झंडा लेके खड़े हुए हैं उनको भी शांत रहना चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ मजे लेके इनके घर का तमाशा, आप लोग मजे लेकर देखो। बहुत ज्यादा इनसे कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत झूठी फैमिली है, फ्रॉड फैमिली है, कंट्रोवर्सी वाली फैमिली है, क्योंकि इसके बिना ये यूट्यूब पे जी ही नहीं सकते। नॉर्मल ब्लॉग से इनका कुछ नहीं होने वाला है और इस कंट्रोवर्सी से सबका फायदा हो रहा है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि भंजना के मायके वाले क्यों नहीं आ रहे हैं और मायके वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मायके वालों को फोन करके बता दिया गया है कि ये हम एक स्टोरी दिखा रहे हैं एकता कपूर का ऑडियंस को, और ऑडियंस को हम बेवकूफ बना रहे हैं, उससे अच्छा खासा हम पैसा कमाएंगे। ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट पहले भी ये कर चुके हैं। जब जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जगत दीदी की कंट्रोवर्सी को हाईलाइट करने के लिए, उसे लंबा खींचने के लिए इन लोगों ने कहा क्या किया था, जगत भाभी को सिमान भेज दिया था और जगत भैया अंबाला रह रहे थे और ऑडियंस को दिखा रहे थे कि हम पति पत्नी बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पति मेरा चैनल ही लेने वाले हैं, अब तो मैं पढ़ने वाली हूँ, गाइज मुझे सपोर्ट करो। और ये दोनों मियाँ बीवी आपस में कैमरे के पीछे इलू इलू करते हुए नजर आते थे और कई बार ऐसे पॉइंट थे जो ऑडियंस ने पकड़ा कि ये दोनों मिले हुए हैं, आपस में बात करते हैं। पर इधर जगत भाभी कितनी झूठी औरत है और जगत भैया कितने झूठे आदमी हैं, ऑडियंस को कैसे बेवकूफ बनाया कि हम लोग तो आपस में बात ही नहीं करते हैं। तो जो इतनी गिरी हरकत पहले कर चुका है वो ये हरकत आंटी अगर करेंगी तो नॉर्मल है, क्योंकि उस गिरी हरकत में आंटी भी तो साथ दे रही थी, आंटी को भी तो पता था कि मेरा बेटा बहू बात कर रहे हैं। अपना अंबाला भी 2-4 दिन के लिए जगत भाभी मिलके भी आ गई थी। फिर सीहोर वाला इन लोगों ने नाटक किया था, इसलिए किया था कि लोग जगत दीदी को गाली दे कि जगत दीदी की वजह से पति पत्नी अलग रह रहे हैं। तो इनका समझो भाई ये बहुत गिरी हरकत कर सकते हैं और आंटी बहुत गिरे लेवल पर जा सकती हैं, गंदी गंदी गालियां दे सकती हैं। तो अपना मुंह खराब कर रही हैं और जितना भी इन्होंने श्राप दिया है लोगों को, पलट के भगवान करे इनके ही घर को लगेगा। आप लोग यही देखना, क्योंकि झूठ पे बनाए गए ना कोई भी चीज बहुत ज्यादा तक नहीं टिकती। तो यहाँ पे
छोटे नवाब को भी आप लोग बहुत अच्छा मत समझो। डिलीवरी से एक दिन पहले माँ बेटी कैसे कह रही थी कि वो मुंह नहीं देखेंगी, एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, छोटे नवाब से रिश्ता नहीं रखेंगी, और डिलीवरी के टाइम पे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरी तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ये लोग मतलबी फैमिली है, बस मजे लेते हैं ऑडियंस का, तो ऑडियंस को भी इनके मजे लेने चाहिए।